देखिए दोस्तों, ये है फ़ोन सैमसंग M20। ठीक है, कस्टमर का कहना क्या है पहले ये देख लीजिए। M20 पहले ये देख लीजिए M20 कैसे देखेंगे, क्योंकि ये ऑन नहीं है। ठीक है, ऑन नहीं है तो देखिए यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर इस साइड आप नीचे देखेंगे ना, तो M205 इसका मॉडल नेम है। तो नेट पे सर्च देखेंगे तो M20 ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेम से। अब ये कस्टमर का कहना ये है कि चार्जिंग जो जैक है उसने ये पानी में चला गया था, वाटर डैमेज है ये फ़ोन, और वाटर डैमेज में उसने चार्जिंग जैक में जैसे ही लगाया यहाँ पर, तो उसका जो केबल है टाइप सी है ये, और टाइप सी की जो केबल है वो जल गई। ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये इस तरह से टाइप सी की जो केबल है वो यहाँ से जल गई। तो ठीक है, अगर उसकी वो कस्टमर कह रहा है कि उसकी वो जल गई है तो हम अब इसमें चार्जिंग का चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी केबल भी फिर जल जाएगी। ठीक है, क्या स्टेप्स हैं ये हम देखेंगे। पहले इसको खोलेंगे, डिसेंबल करेंगे। चार्जिंग जैक या पत्ता बदलने से पहले हम ये चेक करेंगे कि डिस्प्ले या फ़ोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो पहले चेक करेंगे। मशीन से चेक करेंगे, और उसके बाद अगर मशीन से भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे सेट मशीन से ऑन नहीं होते हैं, बहुत से सेट बैटरी से ही ऑन होते हैं, तो ये भी हम देखेंगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे। देखिएगा, पहले मैं इसको डिसेंबल कर लेता हूँ। सिम ट्रे में निकाल चुका हूँ। देखिए, सिम ट्रे में निकाल चुका हूँ, तो ये कोई ख़ास नहीं है, तो ये तो आप आराम से निकाल लेंगे। तो ये पीछे से ही खुलता है सैमसंग M20। थोड़ा आराम से निकालिएगा। देखिए, ये ऐसे निकालेंगे, ये लगा रहता है, तो ये यहाँ से छुटा लीजिएगा। ये देखिए, ये पत्ता यहाँ से आप हटा लेंगे। ठीक है, देखिए, इसको खोल लेते हैं हम, स्क्रू को खोल लेते हैं, ऊपर भी खोल लेते हैं, नीचे भी खोल देते हैं। हम पूरी प्रोसेस देखेंगे कि क्या क्या कैसे हम चेक करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है चार्जिंग जैक का इशू है। ठीक है, लेकिन हमें पहले ये चेक करना है हमारी डिस्प्ले ओके है, क्योंकि वाटर डैमेज है ना, तो ये चेक करना भी हमें बहुत ज़रूरी है। इसको हम साइड में रखेंगे। नीचे का भी खोल लेते हैं। इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि मशीन से भी मैं ऑन करके दिखाऊंगा और इस बैटरी को चार्ज भी करेंगे, क्योंकि कस्टमर ने बोला है क्योंकि वो ऑन नहीं हुआ, तो हो सकता है बैटरी डिस्चार्ज हो गई, वो भी ऑन इसलिए नहीं हुआ हो। ये मैंने हटा दिया है, ये एंटीना हटा दिया है। तो देखिएगा, ये इसकी मेन केबल है। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको डिस्प्ले चेक करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, तो सिर्फ ऊपर से लेकर नीचे तक कनेक्टिविटी है। ठीक है, मेन इसका डिस्प्ले का पत्ता ये है, ये वाला, ये है पत्ता इसका। ठीक है, बस हमें यही चेक करना है। एक बार हम इसमें ये फ़ोन में देख लेते हैं कि हमें शॉर्टिंग है कि नहीं, हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग, कुछ शॉर्टिंग तो नहीं है। तो वो भी आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, क्योंकि डेड मोबाइल में किस तरीके से आपको चेक किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, इस मल्टीमीटर के लिए देखिए, इसके पिन आप देख पा रहे हैं, ये देखिएगा, देखिए पिन है, एक प्लस है, एक माइनस है। ये कनेक्टर है इसका, जहाँ ये लगेगा, ये वाला। ठीक है, ये कनेक्टर है। इसमें 4 पिन इधर हैं, 4 पिन उधर हैं। तो ये आपस में ऐसे यूँ इस तरह से ये बीप होते हैं। तो हमें सिर्फ 4 पिन इधर का देखना है। जब बैटरी लग जाती है तो इधर सप्लाई चली जाती है। ठीक है, तो देखिए, एक ग्राउंड होता है, एक प्लस की लाइन होगी, और एक BSI लाइन होती है। तो BSI और किसी किसी में 4 हैं, तो BSI B-Temp अलग अलग होगी। तो हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या कहानी बनती है। देखिएगा, आप मल्टीमीटर पे ध्यान रखिए। हम इसको ओम पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम ग्राउंड चेक करते हैं। तो ये तो रेजिस्टेंस नापने का है। मल्टीमीटर किसी को नहीं पता है तो हमने वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं। पहले हम उसको बीप मोड में लाते हैं। ये हमारा बीप मोड है। पहले हम इसमें देख लेते हैं कि ग्राउंड कौन सा है। ये चेक देख लीजिएगा, ये बज रहा है तो ये ठीक है। ऐसे रखेंगे, ग्राउंड कर लेते हैं। देखिए, तो ये ग्राउंड मिल गया हमें। हम और देख लेते हैं, एक तो ग्राउंड है ही और ये ग्राउंड है, क्योंकि ये आपस में मिले होते हैं।
अगर ये ऐसे ऐसे अगर इस तरीके से आप देखोगे तो ये आपस में बीप देंगे, इस तरह ये देखोगे तो आपस में बीप, क्योंकि आपस में मिले होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक तरफ से यहाँ सप्लाई जाएगी, फिर बैटरी लग के उधर से वो सप्लाई बोर्ड को देगी। देखिएगा, तो एक ग्राउंड है, बाकी कुछ नहीं है। अब हम शॉर्टिंग चेक करते हैं कि शॉर्टिंग तो हमने चेक कर ली क्योंकि एक ही है। अब हाफ शॉर्टिंग चेक करते हैं, रीडिंग कितनी आ रही है, तो ये देख लेते हैं। ये हमने लगा दिया। देखिए एक तो ग्राउंड है ही, यहाँ पर रीडिंग आ रही है, देख ही रह पा रहे हैं, 400 250 से ऊपर आती है, तो 437 आ रही है। तो देखिए इधर भी देखेंगे 437, क्योंकि आपस में कनेक्ट होती है। BSI बी टाइम पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 571 है और एक BSI है, एक बी टाइम पे, ठीक है, 574 है। अब शॉर्टिंग चेक करते हैं। शॉर्टिंग आपको पता होनी चाहिए कैसे चेक करते हैं। एक साइड ये लगाएंगे तो देखिए इधर कितनी है, 437, जो करंट वैल्यू है प्लस की। रिवर्स करके लगाएंगे इसको, फिर यहाँ पर कोई रीडिंग हमें नहीं मिलनी चाहिए, या 1000 1500 से ऊपर मिलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 0 है, तो इस फ़ोन में प्राइमरी लाइन में तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है या हाफ शॉर्टिंग है तो उसका हमें इससे पता नहीं पड़ता है, वो एक अलग केस है। पहले हम, ये फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है। अब ये हम चेक कर चुके हैं। बैटरी को आप चेक करना चाहें बैटरी को कर सकते हैं। देखिए बैटरी मैंने चेक करी थी तो इसमें 0 वोल्टेज है। पहले हम बैटरी को मशीन से ऑन करेंगे, उसके बाद फिर हम बैटरी से ऑन करेंगे, क्योंकि कुछ मोबाइल ज़रूरी नहीं है कि आपका मशीन से ऑन हो। तो हम चेक करके दिखाते हैं। देखिए उल्टा सीधा कैसे लगाया जाता है ये भी हम चेक करके बताएंगे आपको। मशीन पे आप गौर करें, देखिए ये इसका पॉइंट है। कभी आपको पॉइंट ऐसे देखना हो, देखिए ये इसका पॉइंट है, ये वाला। आप ये देख लीजिए, देखिए बैटरी का ये सेम है ना, इस तरह से। तो इस तरह से चेक किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए ये कभी ऐसे काम करता है और कभी इस तरीके से काम करता है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए। मैं बताता हूँ अभी डिफरेंस। पहले हम इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, अब आप मशीन को देखिएगा, मशीन को देख पा रहे हैं आप। देखिए मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। वो तो हमने मल्टीमीटर से चेक कर लिया, हमें कोई शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग कुछ नहीं दिखा, लेकिन मशीन उसके बाद जो एग्जैक्ट होता है वो प्राइमरी लाइन में मशीन दिखाता है। सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग हमें ना इससे पता पड़ने वाली है ना उससे पता पड़ने वाली है। ये हम दबाते हैं, देखिएगा क्या दिखाता है, ये 4.67, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0। तो हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। और अब हम इसको, ये जो हमने ये लगाया है, ठीक है, अब हम इसको पलट के लगाते हैं। तो इस तरह से आप एक बार ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे कभी ये रीडिंग दिखाए तो आप इसको एक बार पलट के लगा दें। देखिए पलट के लगाते हैं, क्योंकि ये उल्टा लग जाता है तो हमें पता नहीं पड़ पाता उल्टा सीधा कहाँ से है। तो एक बार हम ऐसे लगाते हैं। और अब आप मशीन पे देखिएगा, मैं ऑन करता हूँ और आउटपुट देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या रीडिंग होगी, 0। तो यानी कि हमारे प्राइमरी लाइन में, सेकेंडरी का छोड़ दो, प्राइमरी लाइन में कोई शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग किसी तरीके की नहीं है। तो अब हमें ये चेक करना है डिस्प्ले हमारी सही है कि नहीं है। अब हम यहाँ से ऑन करके देखते हैं। देखिएगा मैंने ये ऑन, आप रीडिंग को देखिएगा। मैं ये बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है और मैं इसको सिर्फ ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। आप रीडिंग देखिएगा कितना जाता है, देखिएगा। ये देखिए रीडिंग आपको दिखाई दे रही है। देखिए ये इतनी गई और मैंने छोड़ दिया 60 के आसपास, और ये मैंने छोड़ते ही ये अपना 0 हो गया। तो कुछ कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जो फ़ोन से ऑन नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ़ोन में दिक्कत है। अभी हमें बैटरी से चेक करना है। बैटरी से कैसे हम चार्ज करते हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए यहाँ का काम ख़त्म हो गया, हम इसको ऑफ़ करते हैं। देखिएगा, देखिए इसमें कैसे देखेंगे। अगर आप इसको देखना है कि कौन सा पॉइंट है तो आप इसमें देख लीजिए। देखिए ये यहाँ लगता है ना, यहाँ पर
ये यहाँ पर, तो ये 4 पिन वाला देख लीजिए, तो मुझे दिख रहा है ये 4 पिन वाला ये वाला है। अब इसको 2 कंडीशन है, या तो आप ऐसे लगा सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप ऐसे लगा सकते हैं। मैं बैटरी नहीं निकाल रहा, मैं पहले ऐसे लगा के देख रहा हूँ, आप देखिएगा। मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, मैं पहले ऐसे लगा के देखता हूँ कि क्या दिखता है। ये देखिएगा, ये मैंने लगा दिया, ठीक है। और देखिए ये आपकी ब्लू लाइन जल जाती है और 2 रीडिंग दिखाती है, ठीक है। 1 एम्पियर यहाँ की इसकी दिखा रही है और एक इसकी दिखा रही है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो मैंने ऐसे लगाया इस तरीके से, ये मेरा बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है। तो कभी कभी देखो ये काम कर गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी आपका इस तरीके से ना लगा के उस तरफ से, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर इस तरफ से ये ब्लू लाइन जलनी बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं जल रही तो आप पलट के भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम चार्ज होने देते हैं। तो देखिए हमारी चार्ज होगी, हम देख लेते हैं कि एक 3.7 हमें मिनिमम चाहिए उठाने के लिए, हमें तो उसे चेक करना है। तो देखिए ये रीडिंग दिखा रही है 3.75, तो यानी कि इतना हमारा चार्ज हो गया है। अब हम आगे की प्रोसेस देखेंगे, बाकी ये ठीक। अभी हम क्या करते हैं, देखिए चेक करते हैं। ये हमारा पुराना है तो हम इसको छोड़ देंगे। अभी हम चार्जिंग जैक नहीं लगा रहे, अब हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं। चार्जिंग पत्ता तो हम बाद में लगाएंगे, पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी डिस्प्ले सही चल रही है कि नहीं, मदरबोर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए हम सिर्फ डिस्प्ले का पता लगा रहे हैं, ठीक है। डिस्प्ले का पता लगा रहे हैं, ये हमने लगा दिया है और हम इसको ऑन कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। बैटरी बिल्कुल डाउन थी तो इसलिए ऑन नहीं हो रहा था, हमने बैटरी चार्ज कर दी है, ठीक है। इससे ये हमें पता पड़ गया है कि हमारा डिस्प्ले मदरबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इशू जो है वो चार्जिंग का है। और चार्जिंग जैक या पत्ता बदलने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये चेक करना हमारे डेड मोबाइल में भी यही चेक किया जाता है। और इसको बदलने से पहले आपने बदल दिया और अब पता पड़ा आपके मदरबोर्ड में इशू है, तो आपके इसके पैसे भी वेस्टेज जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चेक किया जाता है। उसके बाद तो हम नया लगाएंगे ही। देखिए अभी ये मैंने ये नहीं लगाया है, अभी ये मेन पत्ता नहीं लगाया है, तो इससे क्या होगा, अभी तो हमें डिस्प्ले चेक करना है ना बस। अभी माइक काम नहीं करेगा, चार्जिंग जैक काम नहीं करेगा, बाकी जो जो इसकी सप्लाई है, क्योंकि ये सिर्फ कनेक्शन है, नीचे से लेके ऊपर की सप्लाई में कनेक्शन, बाकी डिस्प्ले मेन यही है। तो देखिए ये ऑन हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ कि ये देखिए एक बार चेक कर लेते हैं कि टच वच इसकी, क्योंकि ये वाटर डैमेज था ना, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो ठीक है, फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ चार्जिंग का इशू है, तो वो हम बदल देंगे क्योंकि वो जला हुआ है। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम ठीक है बैक कर देते हैं। अगर आपको दिख जाए तो मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए चार्जिंग जैक ये जला हुआ है, अगर आप देख पाएँ तो, ठीक है। हम इसका जैक भी बदल सकते हैं, लेकिन टाइप सी का हमें मिला नहीं जैक, क्योंकि ये टाइप सी मॉडल वाइज आते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे मिला नहीं, तो हमने वो परचेज़ कर लिया है। तो हम वो दिखा लेते हैं पत्ता लगा के। देखिए पत्ता ये कॉपी का है, कॉपी और ओरिजिनल में अंतर क्या है ये भी आप समझ लीजिए यहाँ पे देखिएगा। और इस तरीके से हम रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से रखते हैं हम।
देखिए ये तो इसका बैक साइड हो गया। अब हम फ्रंट साइड दिखाते हैं। देखिएगा जहाँ कनेक्टर है, आपको खुद पता पड़ जाएगा कि कहाँ पे इशू है। देखिएगा ये कॉपी है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। इसका ओरिजिनल भी आता है, लेकिन ओरिजिनल थोड़ा महंगा होता है, कस्टमर इतने पैसे दे नहीं रहा है, तो ठीक है फिर कॉपी डालेंगे, कोई इशू नहीं है। तो देखिए इसमें आईसी लगी हुई है ना, कंपोनेंट लगे हुए हैं इस ओरिजिनल वाले में, ठीक है। आपको ओरिजिनल ये दिख रहे हैं ना, कंपोनेंट लगे हुए हैं। और जबकि इसमें क्या है, देखिए इसमें कोई कंपोनेंट नहीं लगे हुए, इसमें सिर्फ अंदर इंटरनल सप्लाई गई हुई है, बाकी कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। आईसी नहीं है, ठीक है, कैपेसिटर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेजिस्टेंस नहीं है, फ्यूज़ नहीं है, ज़ीरो, ये देखिए। तो इस तरीके से इनकी पहचान हो जाती है। और देखिए ओरिजिनल का, और ये माइक है, ठीक है, ये माइक है, ये इसका माइक है। तो इस तरीके से आप ओरिजिनल कॉपी की पहचान कर सकते हैं, ठीक। अब हम इसको लगा के चेक करेंगे जो हम लाए हैं, फिर देखते हैं। तो हमें चेक करना है, सिर्फ हम चेक कर लेते हैं, बाकी तो हम पैक कर ही देंगे। फिर एक बार बस हम चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले हमारी लगी हुई है। अब ये पत्ता हम लगा देंगे, क्योंकि ये नहीं लगाओगे तो चार्जिंग जैक नहीं होगा, सप्लाई नहीं जाएगी तो चार्जिंग नहीं होगा। तो ये हमें लगाना है। देखिएगा ये हम लगा देते हैं। तो हम चेक कर रहे हैं, पैक तो इसको कर ही देंगे, तो फिर आप खोल भी लेंगे तो पैक भी कर ही लेंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी हम इसमें केबल लगाते हैं। और चेक करते हैं कि चार्जिंग इसमें हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सब आपको चेक करना है, तभी कस्टमर को देना है, ठीक है। अगर आप पे प्रॉपर चेकिंग आती है तो कोई दिक्कत है नहीं। ये देखिएगा, ये देखिए चार्जिंग से ले लिया है। ये आप चार्जिंग का सिंबल देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए चार्जिंग यहाँ ले लिया है, 23 से 24% हो जाएगा। हम चेक करके लाए हैं, ये आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाई थी कि डेड मोबाइल को या चार्जिंग किस तरीके से आप अपना नुकसान किए बगैर और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चेंज करते हैं या चेक करते हैं। तो ये आप देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हम आगे भी वीडियो अपलोड करते रहें, ठीक है। बाकी अगर किसी को कंपोनेंट के बारे में या डीपली नॉलेज या किसी को और आईसी वाईसी के बारे में जानना है और तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, ठीक है। थैंक यू।